संक्षिप्त गरुड़ पुराण नवा अध्याय मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। इस कथा में हम सुनेंगे। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने अतुरकालीन दान के संदर्भ में भली भांति कहा है। अब मरणसन व्यक्ति के लिए जो कुछ कहना चाहिए उसे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करता है, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ। सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उसे समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम अर्थात काले रंग का गोलकार पत्थर, जिसमें विष्णु का वास माना जाता है, शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति निश्चित है। जहाँ जगत के तप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही प्राप्त होती है, जो मुक्ति दाननी कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी अर्थात तुलसी पेड़ के से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति भी पुत्रहीन हो तो निःसंदेह विष्णु पुराण को जाता है। 3 प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब मृणान प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। आसुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताज, मेरे रोम में पैदा हुआ दुर्भ कुश मेरी विभूति से, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के कुल मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्र भाग में शंकर, इस प्रकार 3 देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्रह्मांड और गो ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्मल्या नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय व तुलसी तथा चित्त की आग से ये सब निर्मल अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लीपी हुई और कुश बिछाकर संशयकरण की हुई पृथ्वी पर अतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिवहन करना चाहिए अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मांड, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुतासन, अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपी जा चुका है, वह मलमूत्र आदि से दूषित है, वह पुनः लीपने पर उसकी शुद्ध हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर ये आकाश में भूमि की तरह से ही ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना
अग्निहोत्र, श्रद्धा, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और अतुर व्यक्ति की का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपि हुई भूमि पर अतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पदोदक देना चाहिए। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए अतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान दे के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाला है, चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है। जो बार बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हेताक्ष, अग्नि से संबंधित से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल का पातक भस्म सत हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छुटकारा हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावागमन स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगायन नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्यरहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म लेता है। प्रणोताक्रमण, प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष सिद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्री भागवत कथा के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्या को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा विष्णु शिव से स्तुति से मुक्त प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए। यदि वह विरक्त दृढ़ जन्म हो तो उसे अतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार से खग जिस धार्मिक पुरुष के अतुर काली पूर्त कार्य संपत्तित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारंध तथा दोनों कान, 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालुरंग से निकलते हैं। आपन से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकालता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्ट शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त
अस्पृश्य और सभी के लिए निंदन हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ट तथा भस्म रूप ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं या विष्ट के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तप्त पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तप्त जल में, तेज तप्त तेज में और वायु तप्त वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तप्त आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और सजगक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोगदि के सहित विष्णु की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर ग्रस्त दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। जब किंकणी जल की मालाओं से युक्त बीमन लेकर सुंदर चमरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तप्त को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्याकृत्य से जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके स्वर्ण और रत्न के आभरणों से युक्त होकर वह महान अनुभव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में मृणयान कृत्य निरूपणम नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। जो भी गलतियां हुई हो उन्हें क्षमा करें और हमारा कथा पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।